नगर विकास, सौंदर्यकरण एवं स्वच्छता हेतु सभी धर्मों के गुरु, साहित्य जगत, शिक्षा जगत और पत्रकारगण सहित जागरूक नागरिक आए आगे। शहर काजी अनीस हाफिज ने प्रकृति संरक्षण, नगर विकास, सौंदर्यकरण और स्वच्छता के साथ साथ अमन शांति की मकबूल बातों के जरिए एक अभिव्यक्ति युवा संवाद को सद्भाव और कौमी एकता का संदेश देकर सबका दिल जीत लिया। गत 19 दिसंबर दिन शनिवार को प्रातः 11 बजे सिवनी जिला मुख्यालय के समीप संस्कृति भवन भैरवगंज में नगर विकास, सौंदर्यकरण और स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण और जल स्रोतों के संरक्षण हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बाल संत की ख्याति प्राप्त श्रीमद् भागवत कथा वाचक शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री, शहर काजी अनीस हाफिज, भक्ति धाम सिंधी गुरुद्वारा के बाबा चेलाराम, योग सम्राट आचार्य महेंद्र मिश्र, साहित्यकार रामभवन सिंह ठाकुर, पूनाराम कुल्हाड़े, डीपी चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे। साथ ही महाविद्यालय के चेयरमैन के चतुर्वेदी, निर्मला देवी डिग्री कॉलेज के चेयरमैन जीवन सनोडिया, सिटी कोतवाली नगर निरीक्षक एमडी नागोतिया, साप्ताहिक वाल्मीकि सारांश के संपादक संदीप लाहौरिया, भूतपूर्व पार्षद श्रीमती निर्मला ठाकुर, श्रीमती पूजा कश्यप, पार्षद श्रीमती शबनम खान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कथावाचक शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इसकी रक्षा करे। उन्होंने कहा कि नदी, तालाब, कुआं, बावली, पर्वत, जंगल प्रकृति के अंग है। इन अंगों में आध्यात्मिक अस्मिता जुड़ी है। इनका सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। आदरणीय हमारे बाबूजी श्री काजी साहब जी, बहन सबनम, आदरणीय माँ ठाकुर माँ जी, आदरणीय बाबूजी और हमारे परम प्रिय जीवन भैया, लक्ष्मी भैया, अमर भैया, बिल्कुल सत्यता है। यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है प्रकृति की सुरक्षा में अपना पूर्ण सहयोग करना। प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हम सब सुरक्षित हैं। नदी, तालाब, कुएं, वावड़ी, पर्वत, जंगल, ये सब प्रकृति के अंग हैं। ये भौतिक अंग हैं, आध्यात्मिक अंग हैं। इनका सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत की लीला करी, आप सबको विदित है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गोवर्धन पूजन करवाने के पीछे भगवान कृष्ण का कारण क्या था, विदित होना चाहिए। ब्रजवासी साल में एक बार देवराज इंद्र का पूजन करते थे। इंद्र का पूजन करते थे। इंद्र के लिए 56 भोग लगाते थे। ब्रजवासियों के पूजन से इंद्र इतने अहंकार में डूब गया और इंद्र अपने आप को ही भगवान मानने लगा। भगवान ने इंद्र के अभिमान को नष्ट कराने के लिए प्रकृति के साक्षात स्वरूप पर्वतों के राज, जिनका नाम श्री गिरिराज, उनका पूजन करवाया। और गिरिराज जी का पूजन करवाने के साथ में भगवान ने ब्रजवासियों को शिक्षा दी कि अहंकार और अहंकारियों के भक्त कभी नहीं बनना है। अहंकार और अभिमानियों के भक्त कभी नहीं बनना है। भक्त जब भी बनो तो या तो प्रकृति के भक्त बनो या प्रेम के पुजारी बनो। तो प्रकृति के साक्षात स्वरूप भगवान श्री गोवर्धन का पूजन करवा करके भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को माध्यम बना करके हम समस्त भारतवासियों के लिए, समस्त धर्म वालों के लिए भगवान ने साक्षात शिक्षा दी कि हम सब के लिए प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, प्रकृति का संवर्धन करना चाहिए। जहाँ जहाँ पर प्रकृति के अंगों से छेड़छाड़ हुई है वहाँ वहाँ पर भूकंप आए हैं, तूफान आए हैं, या वहाँ पर कुछ ऐसी अघटित घटनाएं घटी हैं जिनकी कल्पना हम लोगों ने कभी सपने में भी करी नहीं थी। शहर काजी अनीस हाफिज ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक अभिव्यक्ति युवा संवाद के माध्यम से सभी धर्मों के रहनुमाओं को अपनी महफिल में बुलाया और उनके विचारों को सुनने का प्रयास किया। धार्मिक रहनुमाओं को, मजहबी रहनुमाओं को अपनी महफिल में बुलाया और उनके विचारों को सुनने की कोशिश किया। किसी भी काम के लिए अगर मजहबी रहनुमा, धार्मिक इंसान, धार्मिक गुरु जुड़ जाएं तो वो काम जो है बहुत ही तेज़ी से विकास की तरफ फैल जाए। क्योंकि जो मजहबी रहनुमा हैं वो ईश्वर से डरने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं और अल्लाह को मानने वाले हैं। और जो भी काम जो है वो उस ईश्वर और अल्लाह के नाम से किया जाए, उसकी शुरुआत उसके नाम से हो, तो यकीनन वो काम कभी फेल नहीं हो सकता।
अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात और कायनात की हर चीज़, चाहे वो चरिंद हो, परिंद हो, इंसान हो, जानवर हो, पहाड़ हो, शजर हो, हजर हो, सारी चीज़ों को इंसान के लिए पैदा किया है और उन तमाम चीज़ों से फ़ायदा इंसान उठाता है। इंसान से सूरज को कोई फ़ायदा नहीं है, इंसान को तारों से कोई फ़ायदा नहीं है, इंसान को कायनात की चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि कायनात की सारी चीज़ों से इंसान को फ़ायदा है। इसलिए इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीज़ों की हिफाजत करे, इन तमाम चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। शहर का विकास हो, नगर का विकास, ये एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जिसमें सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से एकजुटता होनी चाहिए। नगर का विकास सिर्फ रोड बना देने से या सिर्फ नालियाँ बना देने से नहीं होता। नगर का विकास वहाँ उपलब्ध मौजूदा संसाधन और उन संसाधनों को प्रेरक बनाने वाले लोगों से होता है। चाहे आप स्कूलों को देखें, कॉलेजों को देखें या आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, तो सिवनी जिला काफ़ी पिछड़ा हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत काम की आवश्यकता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम की आवश्यकता है। सिर्फ संस्थान खोल देने से किसी भी काम की पूर्ति नहीं हो जाती कि हमने स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए। क्या उनका रखरखाव, क्या उनकी गुणवत्ता, क्या वहाँ पर उपलब्ध संसाधन के बावजूद विद्यार्थी यहाँ से कोटा क्यों भाग रहा, क्यों इंदौर भाग रहा, क्यों हम ऐसी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जिससे कि हमारा समाज जो आज धर्म पर आधारित बटा हुआ है वो एक क्यों नहीं हो पा रहा। तो शिक्षा का जो परिप्रेक्ष्य है, जब तक हम शिक्षा में बदलाव नहीं लाएंगे, शैक्षिक और संस्कृति में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक समाज का विकास संभव हो पाना बहुत असंभव है। हमें इसे नए सिरे से सोचना होगा कि भाई शैक्षणिक गुणवत्ता कैसे आए, समाज में संस्कृति का अनुशीलन कैसे हो, इस बात को हमको ले जाना होगा। और शिक्षा, संस्कार, चिकित्सा, संस्कृति और पर्यावरण, ये चीज़ें अगर हम जो भी व्यक्ति इनको लेकर के चलेगा, निश्चित रूप से वही दूरगामी भविष्य के लिए, सिवनी के विकास के लिए आत्मसात करने वाला एक अनुयायी होगा। सिवनी शहर सही में पिछड़ा हुआ है और जैसे हमारे सर ने बताया, चतुर्वेदी जी ने, कि शिक्षा और चिकित्सा में बहुत अभाव है हमारे शहर में। अच्छे डॉक्टर नहीं है, स्कूल कॉलेज तो है लेकिन शिक्षा का अभाव है, यानी यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं है। बच्चों को, हमारे बच्चों को बाहर जाके अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज जो पहल हुई है, ये पहल हमेशा, मतलब ये सतत रूप से चलती रहे और हमारे समाज के धर्मगुरु सभी समाजों के इस पहल में हमारा साथ देंगे तो निश्चित ही हमारा नगर विकास को कोई नहीं रोक सकता। देखिए, धर्म तो एक ही होता है और ये उसकी शाखाएं होती हैं। सभी धर्म जो शब्द है, इसको अगर हम ब्रांच के रूप में अगर देखें तो एक ही कहते हैं, सबका मालिक एक। और ये ईश्वर को प्राप्त करने के अलग अलग, एक क्लास में सभी स्टूडेंट नहीं बैठ सकते, इसलिए अलग अलग क्लास लगाई जाती है। मंजिल सबकी एक होती है, रास्ते अनेक होते हैं, तो सबको एक ही मंजिल में जाना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म तो होता है मानवीय धर्म। मानव धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। तो और हम सब उसी धर्म को मानने वाले हैं। बस ये है कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्ते से हम उस धर्म को तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और ये एक बड़ा ही अच्छा अवसर होता है कि अभी एक झगड़ा होने लगे बाहर तो ऑटोमेटिक बिना बुलाए लोग चले जाते हैं, देखने लगते हैं। 1 घंटा झगड़ा रहेगा तो 1 घंटे बहुत शौक से देखते हैं। लेकिन जब अच्छे संत विद्वान हमारे बीच होते हैं तो हम उनकी बात को ना सुनते हैं ना समझते हैं और उस समय सोचते हैं कि हम कब भाग जाएं जल्दी। और यही विडंबना है, इसी कारण से हम अध्यात्म को बहुत ज़्यादा प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं या लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का जो आयोजन आज यहाँ देखने को मिल रहा है, वास्तव में एक ऐतिहासिक आयोजन है और इससे हम सब को प्रेरणा लेना चाहिए कि संत तो संत होता है
उसकी ना कोई जाति होती है, ना कोई उसका स्वार्थ होता है। संत मतलब सब कुछ जिसका अंत हो गया, उसके लिए मानव जाति ही मुख्य होती है, और वो मानव कल्याण की बात करता है, किसी व्यक्तिगत जाति धर्म की बात नहीं करता है। तो यहाँ बहुत अच्छा एक अवसर हमको मिला। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न हुए, तो हमको एक ज्ञान के जो है चक्षु हमको खोलने का अवसर मिला है, एक प्रकाश मिला है। निश्चित रूप से हमको जो हमारे बीच में सम्मानीय संत यहाँ पधारे, उनका आशीर्वाद हमको लेना चाहिए और उनके बताए हुए मार्गों पर हमको चलना चाहिए। धन्यवाद। भक्तिधाम सिंधी गुरुद्वारा के बाबा ज्ञानी चेलाराम ने कहा कि हम सभी धर्म, समाज और वर्ग को मिलकर अपने नगर विकास, सौंदर्यीकरण और स्वच्छ वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह एक बहुत अच्छी पहल है। युवाओं को ऐसे कार्य में आगे आने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के उपरांत सभी आगंतुकों ने दिलसागर तालाब के हनुमान घाट पहुंचकर मछली को भोजन दिया और प्राचीन श्री हनुमान घाट के सौंदर्यीकरण हेतु कार्य योजना और कार्य की समीक्षा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। न्यूज एक्सप्रेस 18 के लिए सिवनी से दुर्गेश पांडे की रिपोर्ट।